दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24, जहां हम आपको जानकारी देते हैं मार्केट के हर वक्त के अपडेट की। तो आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं चीनी के बारे में। तो आज हम जानेंगे कि चीनी को लेकर बाजारों में किस तरह का काम और किस तरह का ट्रेंड देखा जा रहा है, और जिस मंडियों में चीनी का व्यापार सबसे ज्यादा होता है वहां पर आज के किस तरह के चीनी के रेट चल रहे हैं। तो पिछले सप्ताह इसकी कीमतों में तेजी के बाद स्थानीय खरीदारों की कीमतों की डिमांड के कारण उत्तर भारत के प्रमुख थोक बाजारों में चीनी की एक्स मिलों की कीमतों में नरमी देखी गई है। मिलर जो हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले साल के लिए राज्य द्वारा गन्ने की सलाह की मुक्त मूल्य की घोषणा करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निर्णय इस बारे में नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और मुंबई के बाजारों में डिमांड और सप्लाई में समानता के कारण कीमतें स्थिर रह गई हैं। मतलब जैसा कि कल आपको हमने बताया था महाराष्ट्र की मंडी में चीनी की कीमतों के बारे में, तो आज भी उन कीमतों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है, वो एकदम समान ही है पिछले बार की तरह। तो चीनी की पूरी रिपोर्ट के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए महाराष्ट्र में कुछ मिलों में चीनी के क्या रेट्स हैं ये बात जान लेते हैं। तो महाराष्ट्र की मंडी में कांडवा मिल में चीनी का जो रेट है वो 3,455 रुपए देखा गया है। वहीं सिद्धि मिल में इसका रेट 3,442 रुपए है। प्रदेशवर की बात की जाए तो इसका रेट यहाँ पर 3,400 रुपए है। और जवाहर में S1 जो लेवल है चीनी उसका रेट बाजारों में 3,400 रुपए देखा गया है, और S2 लेवल का रेट 3,390 रुपए देखा गया है। अब महाराष्ट्र में अंत में DY पाटिल मिल के बारे में जान लेते हैं। तो उसमें मीडियम जो लेवल है चीनी का उसका रेट बाजारों में 3,525 रुपए रहा है, और S1 जो लेवल है उसका रेट 3,410 रुपए देखा गया है। तो महाराष्ट्र के बाद अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मंडी की। तो जहां पर उत्तर प्रदेश की मिलों में सबसे ज्यादा काम होता है वो है बलरामपुर, तुलसीपुर, अकबरपुर। तो यहाँ की मिलों में चीनी का जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा होता है, चीनी की खपत सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर चीनी का रेट जान लेते हैं। आपको हम बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो 10 रुपए की तेजी इन दिनों देखी गई है चीनी में, तो उत्तर प्रदेश में बालमपुर मिल में जो मीडियम लेवल है चीनी का उसका रेट बाजारों में 3,720 रुपए देखा गया है, और वहीं स्मॉल लेवल का रेट 3,595 रुपए है। इसके बाद तुलसीपुर में बात करते हैं। तुलसीपुर में मीडियम जो लेवल है इसका रेट बाजारों में 3,755 रुपए देखा गया है, और स्मॉल का लेवल 3,705 रुपए है। अकबरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर मीडियम का रेट 3,755 रुपए है, और स्मॉल का रेट 3,630 रुपए बाजारों में चल रहा है। रोजा गांव की बात की जाए तो यहाँ पर मीडियम का जो रेट है वो 3,800 रुपए है। लोनी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो इसका रेट है चीनी का वो 3,731 रुपए है, और वहीं रूपापुर का रेट 3,701 रुपए देखा गया है। और हरियावा में जो इसका रेट है वो 3,731 रुपए है, और वही रिफाइंड का जो रेट है हरियावा में वो 3,851 रुपए देखा गया है। उत्तर प्रदेश में अंत में बात करते हैं अजयपुर मंडी के बारे में। तो यहाँ पर जो चीनी का रेट है वो है 3,731 रुपए। तो इससे पहले कि हम लोग खबरों में आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह मार्केट के हर वक्त के अपडेट के लिए न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात मंडी में बाराडोली में जो लार्ज लेवल है इसका रेट बाजारों में 3,681 रुपए देखा गया है। उसी तरह मीडियम का रेट 3,571 रुपए और स्मॉल का रेट 3,481 रुपए देखा गया है। और सयान की बात की जाए तो यहाँ पर मीडियम जो लेवल है उसका रेट बाजारों में 3,561 रुपए रहा है, और स्मॉल का रेट 3,501 रुपए बाजारों में देखा गया है। तो केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को अब तक इस महीने खत्म होने वाले चीनी वर्ष यानी 2020 से 2021 में 60 लाख टन चीनी का अनिवार्य रूप से एक्सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी बतौर 1800 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सरकार को पिछले 3 सत्रों के दौरान चीनी स्टॉक को कम करने और नकदी की कमी झेल रही चीनी मिलों को समय पर गन्ने का भुगतान करने के लिए मदद करने के लिए एक्सपोर्ट सब्सिडी की पेशकश करनी पड़ी थी। इसी के चलते सरकार ने चीनी के एक निश्चित कोटे के एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडी की पेशकश भी की थी। और चीनी में पिछले 2-3 दिनों से बिकवाली का अभाव रहने से कीमतों में नरमी का माहौल देखा गया है। इसकी ऊंची कीमतों पर बिकवाल हटने से भाव जो है वो 30 से 50 रुपए के लगभग घटे हैं। इस समय बाजार के रुख को देखकर कीमत में 40 से 50 रुपए की गिरावट और भी संभव आगे की जा रही है। तो अभी के लिए चीनी को लेकर बाजार के ट्रेंड की बात की जाए तो ट्रेंड पॉजिटिव है, और ओवरऑल जो मार्केट का आउटलुक है वो इन खबरों के अनुसार स्टेबल है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबर आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक कीजिए। बाजारों से जुड़े कोई भी आपके सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबर के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।